हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस गुड लाइफ में। और मैं आशा करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, क्योंकि गर्मियों का सीज़न भरपूर चल रहा है और हमारे यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो आपके यहाँ पे कैसा मौसम है मुझे बताइएगा। आज का व्लॉग मैंने शुरू किया है सुबह से ही। पूजा मेरी हो चुकी है, जैसा कि डेली आपको पता ही है। सबसे पहले मेरी जो है नहा धो के पूजा होती है झाड़ू वगैरह करके, और उसके बाद टाइम हो जाता है यहाँ पे चाय का। तो बस अब बन रही है चाय और उसके बाद फिर मैं बनाऊँगी ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में आज बनेगा मशरूम और पनीर की सब्ज़ी मिक्स करके। तो यहाँ पे मशरूम मैंने बॉयल होने के लिए रख दी है, कुकर में 1-2 सीटी लगवाऊंगी, क्योंकि मशरूम ना हार्ड से रहते हैं और बहुत ही चीवी चीवी से रहते हैं। तो बस मैं कुकर में उनको कर लूँगी तो जल्दी हो जाता है। सुबह का काम मेरा जल्दी का ही होता है। और बस जब तक यहाँ पर प्याज वगैरह अपना तड़के की तैयारी कर लेती हूँ, तब तक मशरूम बॉयल हो जाएंगे और फिर उसके बाद जो है बाकी की तैयारी करके फटाफट से जो है सब्ज़ी बन जाएगी। अगर मशरूम कच्चे करते हैं ना तो उसमें टाइम लगता है, और मैं साथ में उसमें पनीर भी ऐड करने वाली हूँ। मटर नहीं करूँगी तो उसमें थोड़ा सा फिर वो सब्ज़ी जल्दी हो जाती है। तो यहाँ पे टमाटर है, हरी मिर्च है, इनका मैं पेस्ट बना लूँगी। और टमाटर आजकल गर्मी में ना बढ़िया आ रहे हैं, मतलब रेड कलर। कई बार इतने ज़्यादा रेड कलर के नहीं आते हैं, तो अब टमाटर अच्छे आ रहे हैं। टमाटर का पेस्ट हो गया है, प्याज वगैरह सब चॉप हो गई है। और यहाँ पे कढ़ाई चढ़ाई है, उसमें डाल दिया है ऑयल। गर्म होने के बाद हींग, जीरा और फिर प्याज। तो ये हमारा नॉर्मल सा जो है तड़का तैयार हो रहा है, और बिल्कुल सिंपल तरीके से बना रही हूँ। कोई खड़ा मसाला नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल एकदम सिंपल तरीका। तो यहाँ पे प्याज हल्की सी गोल्डन हो चुकी है, हल्का सा कलर आना शुरू हुआ। और इस टाइम पे मैं डाल रही हूँ इसमें अदरक का पेस्ट। खाली अदरक का है, लहसुन नहीं है। अदरक लहसुन हम कम ही यूज़ करते हैं गर्मी में, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा होती है। और बस फिर मैंने इसमें ऐड कर दिया रूटीन के सूखे मसाले, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है कलर वाली, क्योंकि हरी मिर्च मैंने यूज़ करी है। और ये फिर इसमें पेस्ट ऐड कर दिया है। अच्छे से करूँगी इसको मिक्स, और बस फिर इसको जो है नमक ऐड करके पकने के लिए मैं छोड़ दूँगी। क्योंकि ग्रेवी लगभग इस तरह की जो ग्रेवी वाली हमारी सब्ज़ी होती है ना, तो एक सी ही होती है, और बिल्कुल टमाटर के साथ ही है। कोई बहुत ज़्यादा रिच ग्रेवी मैं नहीं बना रही हूँ, सिंपल तरीके से। तो इसको थोड़ी देर के लिए पकने देती हूँ। जब तक हमारा मसाला भुनता है, मैं जो है मशरूम वगैरह चेक कर लेती हूँ और पनीर अपना कट कर लेती हूँ। यहाँ पे इस टाइम पे मैंने ऐड कर दिया है इसमें गरम मसाला। ऑयल देख सकते हैं बिल्कुल सेपरेट हो गया है। तो मसाला हमारा बहुत ही अच्छे से रेडी हो चुका है। अब इसमें जो मशरूम बॉयल रखे थे वो ऐड कर देती हूँ, और पनीर ऐड कर देती हूँ। थोड़ी देर बाद इसको चेक कर रही हूँ, तो लगभग सब्ज़ी रेडी हो चुकी है। और मशरूम ना बॉयल थे तो इसलिए बहुत जल्दी हो जाते हैं, पनीर में तो टाइम लगता ही नहीं है। और यहाँ पे खाली मतलब मशरूम मटर बनते हैं, लेकिन मटर नहीं थे तो मैंने इसमें कुछ पनीर ऐड कर दिया, क्योंकि मशरूम बहुत ही कम हो जाती है सब्ज़ी। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे इसमें मलाई ऐड करी है, थोड़ा सा रिच फ्लेवर करने के लिए, थोड़ा सा क्रीमी सा टेक्स्चर देने के लिए। क्रीम हो आपके पास क्रीम डाल लीजिएगा, मलाई हो मलाई। मैंने तो खैर मलाई फेंट के डाली है, घर की मलाई ही मैं यूज़ करती हूँ। और कुछ भी नहीं है तो ऐसे भी बन जाती है, ज़रूरी नहीं है, स्किप कर सकते हैं। तो इसको एक बॉयल आने तक मैं और कवर कर दूँगी, और फिर देखिए सब्ज़ी बनके रेडी है। ये सब्ज़ी बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी ये सब्ज़ी बनके तैयार हो जाती है। और इतनी टेस्टी सब्ज़ी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी। उसके बाद फिर मैं अपना वही नॉर्मल रूटीन जो होता है हमारा किचन क्लीनिंग का वो लग गई हूँ करने के लिए। हो ही गया है लगभग, बर्तन वगैरह मैंने कर दिए हैं, किचन साफ़ हो गई है। और अब जो है दूसरा काम देख लेती हूँ, क्योंकि आजकल बच्चों के क्या श्रेय के एग्ज़ाम चल रहे हैं, दूसरे बच्चे का स्कूल चल रहा है, अंश स्कूल चला जाता है। और फिर अपना शॉप को भी देखना होता है, तो दुकान के साथ साथ घर का भी काम कंप्लीट होना। फिर जो है यूट्यूब भी है, यूट्यूब की वीडियो रिकॉर्ड करना, और अपना जो है बिज़नेस देखना, तो सारा कुछ संभालना होता है। तो थोड़ा सा रूटीन अपना बना के चलना पड़ता है। तो बस इसी तरीके से मैं यहाँ पे अपना सारा काम ख़त्म करके
फिर शॉप का भी देखना पड़ता है। और शॉप का ज़रूरी नहीं है कि मैं सुबह में जाती हूँ। अंश आजकल जल्दी स्कूल से आ जाता है 10:30 पे, अंशी आके शॉप खोल लेता है और फिर मैं शाम को चली जाती हूँ। या मुझे लगता है कि कोई ख़ास कस्टमर मेरा आने वाला है या किसी की फ़ोन पे बात हो रखी है, तो उस तरीके से मैं फिर शॉप पे सुबह के टाइम भी जाती हूँ, कई बार नहीं जाती हूँ। तो झाड़ू तो मेरी सुबह हो जाती है एक बार, लेकिन इस टाइम फिर एक बार झाड़ू और जो धुलाई वगैरह होती है तो वो करूँगी। तो यहाँ पे पहले मैंने झाड़ू निकाल दी है और झाड़ू निकालने के बाद फिर यहाँ पे होगी धुलाई। तो इस तरह से। और आजकल सर्जरी के बाद बस मैं जो है थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू कर रही हूँ, हालांकि काम पूरा करना पड़ रहा है। और ये धुलाई वगैरह मैं नहीं करती हूँ, बस आज ही कर रही हूँ क्योंकि श्रेय के एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं। श्रेय करके चला जाता है या फिर कर भी देता है। रोज़ तो नहीं होते हैं एग्ज़ाम, कई दिन का ब्रेक रहता है। 12th के एग्ज़ाम चल रहे हैं उसके। तो आज थोड़ा सा मैंने आगे आगे सी किया। अच्छा नहीं लगता ऐसे, थोड़ा सा भी गंदा रहता है तो घर में ऐसा लगता है कि शॉप पे जाऊं तो काम अधूरा पड़ा है। हालांकि आज शायद मैं ना जाऊं सुबह के टाइम, क्योंकि मुझे थोड़े से आपके आंसर करने हैं जो आपके कमेंट आ रखे हैं बहुत दिनों से। मेरा टाइम ही नहीं लगता है, रोज़ व्लॉग पूरा हो जाता है तो उसको लेकर। हाँ जी, तो जो है मेरा काम ख़त्म हो चुका है और नहा धो के मैं बैठी हुई थी, तो मुझे याद आया इस वीडियो में कि आगे मैं इसको ब्लॉग को नहीं लेके जाऊंगी, जितना हो गया उतना काफ़ी है। मुझे यहाँ पे कुछ आपके क्वेश्चन हैं, कमेंट आ रखे थे काफ़ी सारे, कुछ टाइम पहले आए थे जब यहाँ पे दीपिका आई थी उसको लेकर। तो मैंने सोचा कि चलिए उनका आंसर आज मैं आपको कर देती हूँ। और देखिए, बोलने से पहले मैं ये बता दूँ, ये जो मैं बातें बोलने वाली हूँ या जो भी आंसर मैं करने वाली हूँ, जो जवाब उनको देने वाली हूँ, ये सबके लिए नहीं है। ये सिर्फ उनके लिए है जो कोई ऐसा सोचते हैं और जिनकी मतलब ऐसी सोच होती है। तो मतलब मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत ही प्यारी है, बहुत ही अच्छी है। तो उन्होंने तो बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट किए हैं और आने से पहले उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करना शुरू कर दिया था। मेरी यूट्यूब फैमिली छोटी सी है पर बहुत ही प्यारी, बहुत ही साफ सुथरे तरीके से मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं। और मेरे चैनल पे कोई नेगेटिविटी नहीं है, मेरी कम्युनिटी बहुत ही साफ़ सुथरी रहती है। तो जो इस तरह के एक दो कमेंट आए थे मैंने उनको डिलीट भी किया था, लेकिन यहाँ पे आंसर देना बनता है अगर वो देखते होंगे। हालांकि ऐसे मेरे सब्सक्राइबर नहीं है, ऐसी मेरी यूट्यूब फैमिली नहीं है, मेरी बहुत ही प्यारी सी फैमिली है। वो तो मेरे सब्सक्राइबर हो ही नहीं सकते, और अगर हैं भी तो ऐसे मुझे चाहिए नहीं है। क्योंकि चैनल में गंदगी मचाना और कमेंट सेक्शन में मतलब बेकार वाले कमेंट करना जिनका कोई मतलब ही नहीं होता है, तो वो बहुत गलत होता है। अरे भाई, अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी मत लिखो, ठीक है जी। अगर आपको अच्छा नहीं लगता कोई बात नहीं है, होता है, सब सभी को पसंद नहीं होते हैं, किसी का कोई फेवरेट होता है, किसी का कोई होता है, तो ज़रूरी नहीं है तो मत देखो, कोई ज़रूरी नहीं है। तो मतलब ये लोगों की आदत होती है, और ये उन्हीं की आदत होती है जिनके ना अपने खुद के कोई संस्कार होते हैं, ना उनमें कोई तमीज़ होती है, और ना वो फैमिली में एडजस्ट करने वाले होते हैं। फैमिली में रहने वाले हैं ही नहीं वो लोग जो इस तरह की बातें करते हैं। तो चलिए मैं आपको जो है वो कमेंट बता देती हूँ, और एक बार नहीं बहुत बार और कई लोगों का। अब मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा याद भी नहीं है, हालांकि मैंने स्क्रीनशॉट भी ले रखे हैं, पर इतना मैं तामझाम नहीं उठाऊंगी, और मुझे उनकी आईडी का भी पता है कौन कौन लोग थे वो, पर मतलब छोड़िए। तो मैं आप मोटा मोटा आपको बता देती हूँ। दीपिका आई, आते ही उससे बर्तन कराए, और ये कितनी मतलब कैसी ननंद है, और ये खुद रेस्ट कर रही है, खुद राजरानी बन रही है, पता नहीं मतलब किस तरह का उन्होंने लैंग्वेज यूज़ करी। और दीपिका को आते उन्होंने काम पे लगा लिया, वो मेहमान है, मेहमान की तरह नहीं रखे। और दीपिका की डिलीवरी हुई थी, उन्होंने शिफ्ट किया था, उनको रेस्ट चाहिए था मतलब इस तरह के बहुत सारे। वो मुझे यहीं पे फील हो गया था कि ये मेरे सब्सक्राइबर नहीं है, जिन्हें यही नहीं पता कि मैं क्यों रेस्ट कर रही हूँ और दीपिका से मैं क्यों काम करा रही हूँ। और ज़रूरी नहीं है कि मैं अब बीमार थी तभी दीपिका ने काम किया। हमारे यहाँ पे भाभियाँ काम करती हैं, और बड़ी भाभी भी नंद के घर पे आके काम करती है। दीपिका तो फिर भी जो है छोटी भाभी है मेरी। हमारे यहाँ बड़ी भाभियाँ भी नंद के घर पे जाके काम करती हैं। यही हमारे संस्कार हैं, यही हमारे रीति रिवाज हैं, और यहाँ पे संस्कारों की पहचान की जाती है हमारे यहाँ पे। तो सबका मुझे नहीं पता, और उन लोगों का तो बिल्कुल ही नहीं होगा खैर जो ऐसा बोलते हैं। और हम नहीं, जो हमारे साइड के लोग हैं या इस तरह से संस्कारों में पले बड़े हैं और रीति रिवाज फॉलो करते हैं, तो उनके सबके यहाँ पे ऐसे ही होता है। और बहुत ही प्यारे प्यारे आपके कमेंट भी आए हैं इस बात को लेकर कि तुम्हें 2 दिन का रेस्ट मिल गया, ये है वो है, इस तरह से।
तो किसी ने ऐसा कमेंट नहीं किया, लेकिन जो मेरे सब्सक्राइबर नहीं हैं उन्होंने ऐसे कमेंट किए हैं। तो मैंने काम कराया, उनको रेस्ट नहीं दिया, तो मैं खुद रेस्ट पे दी। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि मतलब क्या आपके यहाँ ऐसे नहीं होता है? आप दीपिका को एक यूट्यूबर की तरह से जानते हैं, एक बड़ी यूट्यूबर है दीपिका, दीप्स ऑल इन वन चैनल है उनका, मतलब आप तो इस तरीके से जानते हैं। लेकिन मेरे यहाँ वो मेहमान थे, ये था वो था, तो मेरे यहाँ ना तो वो मेहमान बन के आए थे और ना मैं उनको मेहमान मानती हूँ। अपने भाई भाभी मेहमान नहीं होते हैं, हमारे यहाँ तो नहीं होते हैं, अपने होते हैं। और अपने काम करने में कोई शर्म नहीं करते, हमारे यहाँ नहीं करते, और भाभियाँ तो बिल्कुल नहीं करती हैं। मैं भी किसी की भाभी हूँ, अगर मैं नंद के घर जाऊंगी तो मैं भी काम करूंगी। हमारे यहाँ पे ऐसे संस्कार हैं, ऐसे ही हमें दिए गए हैं, और वही हमारे यहाँ होता आ रहा है पहले से। हमारी मम्मी बुआ के घर जाती हैं तो काम करती हैं, और हम नंद के घर जाते हैं हम काम करते हैं। हमारे घर भाभी हमारी आती हैं तो वो काम करती हैं, छोटी भाभी हो बड़ी भाभी हो सब काम करते हैं। दीपिका तो फिर भी मुझसे बहुत छोटी है, और हमारी तो बड़ी भाभी भी आके काम करती हैं। तो ये कोई ना तो गलत था, जिनको गलत लगा हो तो वो गलत सही। और मैं यहाँ पे जवाब नहीं देने वाली थी और बहुत दिन से अवॉइड भी कर रही थी, लेकिन मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, प्यारे से यूट्यूब फैमिली है मेरी, उन्हीं में से मेरे पास 1-2 मैसेज आए व्हाट्सएप पर कि दीदी आप उनको जवाब दो, जो मतलब ऐसे बहुत ही गंदे गंदे कमेंट कर रहे हैं। फिर उन्होंने लिखा था, तू वर्ड इस्तेमाल किया उन्होंने, तू तड़ाक से बात कर रही थी। उन्होंने लिखा कि तू दीपिका से अपने आप को कंपेयर करती है, तू कहीं से कहीं तक भी नहीं है दीपिका के जैसी, मुझे बनना भी नहीं है, कोई भी नहीं बनता है किसी के जैसा। तो मतलब बहुत ही भद्दे तरीके से उन्होंने लिखा था, और मैं तो फिर भी यहाँ पे तमीज़ से बोल रही हूँ। और एक बार नहीं 2-3 बार लिखा था उन्होंने, मतलब 2-3 वीडियो गए तो सब पे उनके कमेंट थे। और मुझे मतलब जो है कंपेयर करना भी नहीं है अपने आप को किसी से, दीपिका से तो क्या किसी से भी नहीं करना है, और किसी को करना भी नहीं चाहिए। जो दीपिका है वो मैं नहीं बन सकती, जो मैं हूँ वो दीपिका नहीं बन सकती, तो कोई नहीं बन सकता है मतलब एक दूसरे के जैसा। सब अपने में जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, और मुझे बनना भी नहीं है, ठीक है जी। तो दीपिका अपनी जगह अच्छी है, मैं अपनी जगह अच्छी हूँ, तो इसमें क्या कंपेयर करने वाली बात हो गई। तो ये मतलब उनके बेकार, और हमें करना भी नहीं है, हम अपने आप में सब खुश हैं। और वो तो मतलब जानती है दीपिका को एक यूट्यूबर की हैसियत से कि वो एक बड़ी यूट्यूबर है, और हम उनको फॉलो करते हैं, हमें वो बहुत अच्छी लगती है। मेरे क्या है, आप लोगों ने तो मेहमानों का नाम ले दिया, मेरे लिए दीपिका क्या है, मेरी छोटी भाभी है, ठीक है, भाई है मेरा। तो यूट्यूबर आपके लिए होगी, ठीक है, हमारे अपने पर्सनल रिश्ते हैं, बहुत ही करीबी रिश्ते होते हैं, तो वो तो आपको पता ही होगा भाई बहन भाभीयों के क्या रिश्ते होते हैं, ठीक है। तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इस तरह की बातें सुनने का, करने का, या अपने अंदर कुछ ऐसा करने का कि मैं कंपेयर करूँगी। और ये जो है ये हमारे पर्सनल रिश्ते हैं, आप यूट्यूब को यूट्यूब की जगह रखिए, और हमारे पर्सनल रिश्ते जो है वो पर्सनल रहने दीजिए, ठीक है। और एक और सवाल है जो कि भाभी को लेकर ही आ रहा है, दीपिका के वीडियो से आया है, वो खैर मेरे से नहीं आया है, पर मेरे पास व्हाट्सएप पर भी मैसेज मतलब पूरे जो है काफ़ी भर के आ रहे हैं कि आपके बड़े भाई की शादी हो गई और आपने नहीं बताया है। किसी ने कोई गलत वर्ड यूज़ नहीं किया, बहुत अच्छे तरीके से पूछा है, और आपका हक बनता है। आप मुझे रोज़ देखते हो, और मैं अपना सब आपके साथ शेयर करती हूँ, जो मेरा लाइफ स्टाइल है सब आपके साथ शेयर करती हूँ। तो हक बनता है आपका पूछना भी और आपका जानना भी, ठीक है जी, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर आपको दीपिका के वीडियो से पता लगा है, मेरी वीडियो से नहीं लगा है, तो आपका पूरा हक बनता है। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, हाँ जी, मेरे भाई की दूसरी शादी हो चुकी है, और मैंने ये नहीं बताया था। मैं गई भी अपने मायके, लेकिन मैंने अपनी भाभी को आपसे नहीं मिलवाया, तो आपका हक बनता है ये सब जानना। और मैं यहाँ पे बताऊंगी, हाँ जी मैंने नहीं मिलवाया अपनी भाभी से। और ये भी कि सर्जरी में आप बोल रहे थे कि कोई आने वाला नहीं है, और आपकी भाभी जो है नहीं आई है आपको देखने सर्जरी में, हाँ जी नहीं आई है। और मैं इसमें कोई मतलब वो नहीं है कि आप गलत बोल रहे हो सही बोल रहे हो, नहीं आई है मुझे देखने, और मैंने भी आपको नहीं बताया था, नहीं दिखाया था, नहीं मिलवाया था। मैं गई थी सर्दियों में अपने मायके, तो वो नहीं थी उस टाइम पे, और मेरा जाना कितना होता है, 1 आध दिन का होता है, बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं रुक पाती हूँ, तो नहीं मैंने मिलवाया। और बहुत दिन से वो है भी नहीं कि बहुत दिन से है, तो अब है,
अब दीपिका वहाँ पे गई, उसने ब्लॉग बनाए तो आपको पता लगा, और आपका पूछने का हक बनता है, आपने पूछा। तो हाँ जी, मेरे भाई की दूसरी शादी हो चुकी है। और रही आने की मेरी सर्जरी में बात, अभी मेरी सर्जरी में क्यों नहीं आई, देखिए जो है मजबूरी में शादी करी गई है, आप भी समझेंगे इस बात को। बच्चे बड़े हो रखे हैं, 12th क्लास में हैं दोनों भाई, मेरा भतीजा और भतीजी बड़े। तो ये ना तो एज थी शादी करने की और ना ही बच्चों की थी कि भाई उनको मम्मी चाहिए, क्योंकि बच्चों का बचपन तो गुजर चुका है, जो कि उनकी दादी माँ के साय में वे पले बड़े हैं। दादी माँ मतलब मेरी मम्मी, उनकी अम्मा हमारे यहाँ बोला जाता है। तो अम्मा ने वो जो है पाल पोस कर बड़े करे हैं और उन्हें कोई कमी महसूस नहीं होने दी कभी भी। तो काफ़ी साल मम्मी ने उनको संभाला है। और अब क्या हुआ कि अब मम्मी की मजबूरी आ गई है थोड़ी सी, मम्मी के पैर ख़राब हो चुके हैं जैसे कि आपको पता ही है काफ़ी टाइम से। तो मम्मी से काम नहीं होता है, तब जाके वो बात सोची गई है। देखिए दूसरी शादी है, काफ़ी एज की है, तो वो बात नहीं होती है। मतलब ये है कि हाँ चलो काम हो जाता है, मजबूरी का नाम कहते हैं ना, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है, तो वो होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमें कोई छुपाना है या कुछ है, छुपाना नहीं है। तो देखिए मम्मी के बस की बात नहीं थी, तो इसलिए वो शादी हमें करनी पड़ी है, नहीं तो उसकी कोई मतलब वो नहीं थी कि वो हमने बड़े ही मतलब उससे खुशी से की है या कुछ है, मजबूरी में की है। तो इसलिए कि मतलब भाई काम वाम तो देखिए घर का तो थोड़ा बहुत, तो ये हेल्पर उतना काम नहीं कर सकती है जितना घर का बंदा कर सकता है, जिम्मेदार। तो हेल्पर मम्मी ने लगा रखी थी, पर उतना नहीं होता था जो घर का करता है। तो बस वही है। और देखिए सब बंदे एक जैसे नहीं होते हैं, वो फिर भी इतनी एज में आई है, और आप समझेंगे बस जो मैं आपको बोलना चाह रही हूँ यहाँ पे, ज़्यादा मैं नहीं बताऊँगी, तो आप समझिएगा। तो ये 2 ही कमेंट के मैंने यहाँ पे आंसर करे हैं। आंसर तो मतलब कमेंट तो बहुत ज़्यादा थे आपके, पर ये 2 मुझे खास लगे कि चलिए इनके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। तो चलिए जी, यही था आज की वीडियो में। तो वीडियो में कुछ भी मैंने गलत बोल दिया हो तो मुझे माफ़ करिएगा, हालांकि मुझे लगता नहीं है, पर फिर भी अगर कुछ आपको गलत लगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने ये गलत वर्ड बोला है। और बस ज़्यादा क्या बोलूँ, आप समझ ही गए होंगे जो मैं यहाँ पे बोलना चाह रही हूँ और बोला है। तो वीडियो पसंद आई हो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थोड़ा सा मैंने आपके साथ रूटीन भी शेयर किया है, कुछ भी पसंद आया हो लाइक शेयर एंड कमेंट। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूंगी बहुत जल्द आने वाले नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।